बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 सीनियर डिवीजन सीनियर विंग कॉमन सिलेबस आर्मी एयर नवल तीनों के लिए सेम होता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 350 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 150 का प्रैक्टिकल। तो वीडियो पूरा देखना। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी आपके जूनियर हैं यानी फर्स्ट ईयर वाले उन सबको बता देंगे कि 7 बजे अभी से रेगुलर लाइव क्लास करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सबको ग्रुप में ऐड करवा देंगे। और जितने लोग का बी का पेपर है 2025 में बी का एग्जाम देकर 7 बजे क्लास रेगुलर करना सी सर्टिफिकेट के लिए, नहीं तो फिर आपको अगले साल ऐसे दिक्कत होगा और एग्जाम में आपका ग्रेडिंग खराब होगा, फेल होंगे। तो वीडियो पूरा देखना। नया मॉडल पेपर है 2025 का, पूरे आंसर के साथ 175 क्वेश्चन बताऊंगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। 7 बजे क्लास किसी भी दिन मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। पेपर 2 आपका ड्रिल होगा, सॉरी वेपन ट्रेनिंग 30 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन, कोण के 33 डिग्री पर .22 राइफल की अधिकतम सीमा क्या है, यानी मैक्सिमम रेंज .22 का, तो 1700 गज होता है, ऑप्शन ए होगा। सेकंड, .22 राइफल का कैलिबर क्या है, .22 इंच होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट थर्ड, 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट पेपर में सर्किल होते हैं, कितने सर्किल होते हैं, तो 4 होते हैं, बी होगा। 4, .22 राइफल का थुथुन वेग क्या है, थुथुन वेग मजल वेलोसिटी को बोलते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, जहां हिंदी समझना है इंग्लिश देख लेना है, ठीक है। 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, मीटर में दिया है तब भी यही लिखेंगे, ऑप्शन बी। फिफ्थ, वेट ऑफ .22 राइफल तो 3.93 kg, मार्क 4 का होता है केजी में, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। .22 का वजन 3.93 kg। 6, 7.62 mm ASLR की पत्रिका क्षमता, पत्रिका मैगजीन को बोलते हैं, तो मैगजीन कैपेसिटी ASLR की 20 राउंड होता है, ऑप्शन ए। 7, सुरक्षा के लिए हथियार को संभालते समय खाली स्थान समझा जाना चाहिए, तो भरा हुआ लोडेड समझा जाना चाहिए, ऑप्शन है। काफी इसमें आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो पूरी वीडियो देखना और अच्छे से याद करना। 8, वह कौन सा स्थान है जहां पर हथियार रखा जाता है, को तो बोलते हैं, ऑप्शन डी। 9, ट्रिगर ऑपरेशन से पहले फायरर को कितने समय के लिए सांस को रोकना चाहिए, तो चंद समय के लिए यानी बहुत कम समय के लिए रोकना होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इंसास राइफल की चेंज लीवर में कितने पोजीशन होते हैं, तो 3 पोजीशन, सेफ, सिंगल शॉट और टीआरबी, ठीक है। इंसास में 3 होता है, एलएमजी में 2 होता है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फायरिंग में भर करने के आदेश पर सबसे पहले फायरर क्या कार्रवाई करता है, तो यहां पे बोल्ट को खोलता है, ये होता है .22 में, ठीक है। और इंसास राइफल में मैगजीन चढ़ाता है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे .22 का ही पूछा होगा तो सी लिख देंगे, बोल्ट को खोलता है। नेक्स्ट 12, विच पार्ट ऑफ द टारगेट अर्न्स द मैक्सिमम पॉइंट्स, मतलब टारगेट में किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट दिया जाता है, तो बुल में देते हैं, ऑप्शन डी होगा, जहां पे 8 पॉइंट मिलता है। 13, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा .22 राइफल का नहीं है, तो मैगजीन .22 राइफल में नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा, इसमें बॉक्स टाइप होता है। 14, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, ऑप्शन डी। 15 नंबर ध्यान देंगे, खाली मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन पूछा, तो खाली मैगजीन के साथ 3.69 kg होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 3.69 kg विथ ब्लैंक मैगजीन होता है, एम्प्टी मैगजीन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका पेपर 3 मिसलेनियस एएनओ वाला सिलेबस, और मैक्सिमम कैडेट एएनओ वाले सिलेबस में ही फेल हो रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक एनसीसी जनरल 6 नंबर का पूछेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सभी निदेशालयों का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है, तो मेजर जनरल करते हैं, जो एडीजी होते हैं ना उनका रैंक मेजर जनरल का होता है, सी होगा। 17, एनसीसी की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं, 160 कैडेट होते हैं। नेक्स्ट 18, एनसीसी के एएनओ यानी सीटीओ एएनओ की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो कामटी और ग्वालियर में होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा। 19, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध हुआ, 5 बार हुआ है, ऑप्शन बी। 20, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसमें चारों ऑप्शन गलत है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट 21, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये अमृतसर में। 22, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है, 395 है, ऑप्शन ए। 23, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी। 24, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के उपाय, तो शिक्षा,
धार्मिक सहिष्णुता, भाषाई सहिष्णुता, मतलब डी होगा उपरोक्त सभी तीनों होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो शांति और सद्भाव बनाए रखना, ऑप्शन ए होगा। 26, राजा राम मोहन राय का प्रयास था कि सती प्रथा को अंग्रेजों द्वारा खालिस्तान घोषित किया गया, तो इसमें अंग्रेजों ने कानूनी अपराध घोषित किया था, ऑप्शन बी होगा। 27, राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है? एकजुटता की भावना भी होता है, लोगों के बीच एकता भी होता है और सभी मिलकर काम करते एक दूसरे का सहयोग, तो डी होगा उपरोक्त सभी। तो पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है फिर आंसर देना है, ठीक है। 28, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट 60 नंबर का, सबसे एनसीसी का हार्ड टॉपिक है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। 29, व्यक्तित्व एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है, सोचो, महसूस करो और विशेष तरीके से कार्य करना, तीनों ही है, तो इसमें डी होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी स्थिति में हमेशा सोचना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव सोचना चाहिए। 31, समझने में अवधारणात्मक प्रतिक्रिया का अत्यधिक महत्व है, तो मानव व्यवहार होगा, ऑप्शन बी। 32, सफलता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान एक संपत्ति है, तो भौतिक मानव, प्रभावी संचार और विजन तीनों होना चाहिए, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 33, दूसरों को समझाने के बजाय आपका अपना खाली स्थान महत्वपूर्ण है, तो कन्विक्शन होना चाहिए, दो से सीधी मतलब दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 34, व्यक्तित्व के आवश्यक घटक इस प्रकार है, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक तीनों ही है, तो डी होगा। 35, कर्तव्य की भावना एक उपाय है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी अपना कर्तव्य पूरा करे, जो आप लोग करते नहीं है, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 7 बजे क्लास मिस नहीं करना और पूरा अच्छे से याद करना सारे क्वेश्चन आंसर। 36, एनसीसी शिविर में कैडेटों की बातचीत के बारे में जानने में मदद मिल सकती है, तो भारत की विविध संस्कृति के बारे में भी, विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं और एक दूसरे से दोस्ती भी करते हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 37, एक अच्छी काया खाली स्थान का एक अभिन्न अंग है, तो व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। 38, कैडेटों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करने वाला महत्वपूर्ण गुण क्या है? निर्णय यानी जजमेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39, चरित्र को बेहतर बनाने के उपाय, निर्णय, सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस तीनों ही हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 40, प्रकृति में भौतिक जैसी कुछ विशेषताएं किसी के माता पिता से विरासत में मिली है, जो जीन खाली स्थान द्वारा प्रेषित होता है, तो क्रोमोजोम्स होगा, ऑप्शन ए। नए क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। 41, व्यक्तित्व में शामिल है, तो शिक्षा, अधिगम और शरीर तीनों शामिल है, तो डी होगा। 42, भरोसेमंद योग्य लोग समाज में सम्मान अर्जित कर सकते हैं अगर वे योग्यता अपनी खाली स्थान में जोड़ते हैं, अपनी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में योग्यता जोड़ते हैं तो सम्मान अर्जित कर सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 43, खाली स्थान सुधार के उपायों में से एक देशभक्ति है, चरित्र सुधार, ऑप्शन सी। 44, चरित्र को बेहतर बनाने के उपाय, साहस, निर्णायकता, पहल तीनों है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 45, धैर्य और दृढ़ संकल्प किसका हिस्सा है? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का है, ऑप्शन बी होगा। 46, ड्रिल में एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी उन्हें सुधार करने में मदद कर सकती है, आत्मविश्वास, शरीर की मुद्रा और आत्मविश्वास से चले तीनों होगा, ऑप्शन डी। 47, किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास खाली स्थान के साथ उच्च हो सकता है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 48, संचार खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण कारक है, नेतृत्व, अग्रणी भूमिका और व्यक्तित्व तीनों का भूमिका है, संचार, कम्युनिकेशन, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 49, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, यानी जैविक कारक है, ऑप्शन बी होगा। 50, लीडरशिप के निम्नलिखित लक्षण एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, उत्साह, निष्ठा, न्याय तीनों कर सकते हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 51, शिविरों के दौरान ड्रिल में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करेगी,
तो ये मानसिक बनावट, शारीरिक बनावट और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी तीनों को करेगा, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 52, एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व को एनसीसी में किन गतिविधियों द्वारा विकसित किया जा सकता है? तो ड्रिल के द्वारा भी करते हैं, शिविर में कैडेट की बातचीत यानी कैंप के दौरान भी करते हैं, और खेल साहसिक कार्य के दौरान भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 53, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की गतिविधियों को दूसरे या समूह को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या है? तो नेतृत्व कौशल कहलाती है, बी होगा लीडरशिप स्किल। 54, दूसरों को समझाने के बजाय आपका अपना खाली स्थान महत्वपूर्ण है, दोष सीधी यानी वही कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय। 55, सफलता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान एक संपत्ति है, भौतिक मानक, प्रभावी संचार, विजन तीनों होना चाहिए, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 56, उम्मीदवार के चयन के लिए एक साक्षात्कार में निर्भर करता है उम्मीदवार का दृष्टिकोण, उसका विजन क्या है, बी होगा। नेक्स्ट 57, माता पिता द्वारा बनाए गए घर पर समग्र वातावरण खाली स्थान के विकास में एक आवश्यक भूमिका निभाता है, मानसिकता और पर्सनालिटी दोनों का डेवलपमेंट करने में साथ देता है, तो डी होगा बोथ ए एंड बी। 58, व्यक्तित्व किसको संदर्भित करता है? मानसिक बनावट, शारीरिक बनावट और गतिविधियों में भागीदारी, तो डी होगा तीनों को करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप 18 नंबर का पूछेगा। 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का गुण नहीं है? ऊंची कूद नेतृत्व का गुण नहीं है, हाई जंप, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लिश में ऊपर दिया, इंग्लिश वाले देख लेंगे। स्वयं खाली स्थान एक नेता का गुण है, आत्मविश्वास है, ऑप्शन बी होगा। 61, ईमानदारी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण खाली स्थान है, अच्छा मानवीय मूल्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 62, प्रभावी नेता में मजबूत संचार कौशल होते हैं जो खाली स्थान में से, तो सक्रिय ध्यान केंद्रित करने और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी होगा। 63, कार्य समूह को सक्रियता, स्वतंत्रता और साझा निर्णय निर्माण प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नेतृत्व प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक नेतृत्व है, ऑप्शन बी। 64, नेतृत्व के संदर्भ में सहानुभूति का क्या मतलब होता है? तो दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी बात एक अच्छे नेता की गुणवत्ता नहीं है? अहंकार नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। 66, किस नेतृत्व शैली में स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं और कार्रवाई को नजदीक से मॉनिटर किया जाता है? तो स्वायत्त नेतृत्व यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगा, ऑप्शन है। 67, किस गुण से एक नेता अपनी टीम में प्रेरित करता है और प्रोत्साहित करता है? तो सकारात्मक गुण से, पॉजिटिविटी, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 18 नंबर का पूछेगा। 68, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो डी होगा कोई नहीं, 2005 में किया गया था, आंसर याद रखिएगा। 69, भोपाल गैस त्रासदी आपदाओं का प्रकार है, तो मानव निर्मित आपदा है, ऑप्शन बी। 70, सुनामी पानी के नीचे की आवाजाही के कारण होता है, तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से सुनामी आता है। 71, एक जिले में नागरिक सुरक्षा पर अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है, यानी जिला अधिकारी के पास, ऑप्शन सी। 72, आपदा प्रबंधन का एक उद्देश्य खाली स्थान कम करना है, नुकसान को कम करना होता है, ऑप्शन है। 73, तूफान, चक्रवात, बवंडर किस आपदा से संबंधित आपदाएं हैं? पवन यानी हवा से। नेक्स्ट 74, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। 75, खाली स्थान एक पहाड़ के किनारे से पृथ्वी, चट्टानों आदि के द्रव्यमान का अचानक गिरना क्या कहलाता है? तो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड, ऑप्शन है। नेक्स्ट 76, महामारियों को खाली स्थान माना जाता है, तो महामारी प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित आपदा भी होता है, सी होगा बोथ। नेक्स्ट टॉपिक सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 32 नंबर का पूछता है, शॉर्ट में SSCD बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 77, द फैमिली प्लानिंग इज एसेंशियल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन होगा, यानी खाली स्थान को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है, तो जनसंख्या को, ऑप्शन है। 78, निरक्षरता खाली स्थान के मुख्य कारणों में से एक है, बेरोजगार, गरीबी और अपराध तीनों का कारण है, तो डी होगा। 79, खाली स्थान समाज में
कमजोर वर्गों की समस्याओं का समाधान होने की संभावना है? तो आरक्षण, शिक्षा और रोजगार तीनों मिलना चाहिए कमजोर वर्गों को। तो डी होगा उपरोक्त सभी। 80 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सेवाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? निःशुल्क शिक्षा, परिवार कल्याण और स्वच्छ जल तीनों भारत सरकार देती है। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 81 अधिक जनसंख्या हमारे देश के विकास में बाधाओं में से एक है। तो हर्डल्स है, ऑप्शन ए होगा। 82 एनसीसी के रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने और दुर्घटना को कम करने के लिए। कैडेट्स जब ट्रैफिक में ड्यूटी देते हैं तो बाकी नागरिकों को इसके लिए मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। 83 किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में असंबद्ध गांवों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है? तो पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का। 84 एचआईवी यानी एड्स मुख्य रूप से फैलता है, यौन संपर्क से फैलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 85 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? इंटरनेट प्रदूषण नहीं है, डी होगा। 86 मेक इन इंडिया कार्यक्रम में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को, ऑप्शन सी। 87 एनसीसी के ट्री प्लांटेशन ड्राइव कार्यक्रम में कैडेट की क्या भूमिका है? वे स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ऑप्शन सी। 88 एक एनसीसी कैडेट को वर्ष में कितना श्रमदान करना चाहिए? तो 100 घंटा करना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। ये कुछ नए क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। 89 एनसीसी कैडेट सामाजिक सेवा में कैसे योगदान दे सकते हैं? विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 मनरेगा का फुल फॉर्म बताना है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सड़क सुरक्षा के लिए नहीं है? पियो और चलाओ, ये सड़क सुरक्षा का नहीं है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 92 समाज के कमजोर वर्ग में निम्नलिखित शामिल है? अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति तीनों शामिल है। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 26 नंबर का। द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें से डी होगा नॉन ऑफ दीज। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, आंसर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा डी, कोई नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। 94 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है? मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी होता है, ऑप्शन बी। मानव शरीर में विभिन्न आकारों की हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट 96 खाली स्थान आहार शारीरिक फिटनेस के लिए आवश्यक है? संतुलित आहार, ऑप्शन है। 97 स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद खाली स्थान का एक हिस्सा है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का, ऑप्शन सी। 98 संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? दूषित हवा, दूषित भोजन और खराब स्वच्छता स्थिति तीनों है, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 99 इंग्लिश वाले देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीसी में क्षेत्र अभ्यास के दौरान जल शोधन विधि को ले जाना और उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर होगा जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 क्षेत्र अभ्यास के दौरान एनसीसी कैडेटों का व्यक्तिगत प्राथमिक सहायता किट ले जाना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो चोटों के मामले में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए फर्स्ट एड किट लेके जाते हैं, ऑप्शन डी होगा। 101 एनसीसी में कैडेटों को नियमित शारीरिक फिटनेस दिनचर्या बनाए रखने का प्राथमिक कारण क्या है? तो विभिन्न गतिविधियों के लिए शारीरिक शक्ति और धीरज का निर्माण करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 102 इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? संतरा से विटामिन सी मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 इनमें से कौन सी स्थिति अपर्याप्त और खराब नींद स्वच्छता से जुड़ी है? तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 104 एनसीसी बाहरी गतिविधियों के दौरान कचरे के निपटान का एक उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे बाहर ले जाएं और निर्देशित कंटेनरों में इसका निपटान कर दें, मतलब कोई भी बाहर में एक्टिविटी कर रहे हैं तब का पूछ रहा, ऑप्शन सी होगा। 105 एनसीसी गतिविधियों में शिविर या क्षेत्र अभ्यास के दौरान मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुशंसित विधि क्या है? तो इसे उथले क्षेत्र में दफन करें, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग 16 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 106 रॉक क्लाइंबिंग में खाली स्थान तकनीक को हिल टू टो जैम के रूप में भी जाना जाता है, फुट जैम को, ऑप्शन बी। 107
स्लिदरिंग और रैपलिंग किसका हिस्सा है? तो साहसिक कार्य एडवेंचर एक्टिविटी का है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 108, साहसिक प्रशिक्षण में क्या शामिल है? पैरा जंपिंग भी है, वाटर राफ्टिंग और ट्रैकिंग तीनों होता है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। खाली स्थान भारत में एक प्रसिद्ध पर्वतारोहण स्थल है, लद्दाख, नंदा देवी, कंचनजंगा, तीनों पहाड़ी इलाका है और तीनों माउंटेनिंग कोर्स के लिए अच्छा है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 110, जो एक एडवेंचर आधारित गतिविधि नहीं है, तो सिंगिंग एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है, बी होगा। अच्छे से पूरा याद करना, पूरी वीडियो देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और 7 बजे लाइव क्लास कोई मिस नहीं करेगा, एग्जाम देने के बाद भी रेगुलर कीजिएगा और फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स को बता देंगे अभी से क्लास करें। 111, कायाकिंग एक खाली स्थान आधारित साहसिक गतिविधि है, कायाकिंग वाटर रिलेटेड है, पानी में करते हैं, सी होगा। 112, हार्नेस और ग्लाइडर खाली स्थान से संबंधित उपकरण है, पैरासेलिंग होगा, ऑप्शन है। 113, खाली स्थान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, तो बछेंद्री पाल है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 6 नंबर का। एनसीसी बाधा प्रशिक्षण में बाधाओं की संख्या कितनी है? 10 बाधाएं, ऑप्शन है। 115, बाधा प्रशिक्षण में ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची और कितने लंबी ईंटों वाली दीवार होती है जिसके दोनों तरफ प्लास्टर होता है? तो 12 ऊंचाई पूछा है पहले, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, पहले ऊंचाई पूछा है तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी होगा। ऊंचाई 6 फीट होता है और फिर लंबाई 12 फीट होता है, तो ऑप्शन बी होगा। 116, बाधा कोर्स में स्ट्रेट बैलेंस प्लैग की मोटाई कितने इंच होती है? तो मोटाई 3 इंच होती है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 8 नंबर का पूछा है। 117, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। 118, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 19, चीन की राजधानी तो बीजिंग है, ऑप्शन बी। 120, तिब्बत में तसांग पो के नाम से भी जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेपर फॉर स्पेशल सब्जेक्ट आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का। 121, पीबीसी का फुल फॉर्म परमवीर चक्र होता है। 122, एनडीए कहाँ पर है? तो एनडीए पुणे में है। 123, थल सेना में अधिकारी का प्रथम रैंक क्या होता है? तो लेफ्टिनेंट का होता है। 124, सेना में सेक्शन कमांडर किस रैंक का होता है? हवलदार रैंक के होते हैं सेक्शन कमांडर। 125, लड़ाकू सेना को फायर सहयोग प्रदान करता है, आर्टिलरी करती है, आरटी सपोर्ट देते हैं ना, ऑप्शन ए होगा। 126, थल सेना की पश्चिमी कमांड हेडक्वार्टर कहां पर है? चंडी मंदिर, ऑप्शन डी। 127, सेना में अनुशासन को बनाए रखना तथा सिविल ट्रैफिक पुलिस के साथ मेलजोल स्थापित सेना में कौन करता है? तो सीएमपी करते हैं, सेना मिलिट्री पुलिस, कोर मिलिट्री पुलिस होता है। 128, बटालियन कमांडर किस रैंक का अधिकारी होता है? कर्नल होते हैं, सीओ रैंक के, हमारे एनसीसी बटालियन के भी कर्नल रैंक के होते हैं। 129, इनमें से कौन सा फाइटिंग आर्म नहीं है? आर्मी सर्विस कोर फाइटिंग आर्म्स नहीं है, सपोर्टिंग है, ऑप्शन डी होगा। 130, भारत और पाकिस्तान की एलओसी कितने किलोमीटर लंबी है? 3323 किलोमीटर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 24 नंबर का। 131, दक्षिण दिशा कौन से डिग्री पर स्थित है? तो 180 डिग्री पर। 132, सर्वे मैपों पर लाल रंग से खींची गई पूर्वी तथा उत्तरी रेखाओं को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ऑप्शन बी। 133, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 डिग्री? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट, ऑप्शन बी। 134, ध्रुव तारे की मदद से कौन सी दिशा मालूम होती है? उत्तर दिशा होता है। 135, नक्शा सेट करने के लिए कौन सी दिशा का प्रयोग करते हैं? उत्तर दिशा का। 136, कंपास का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो डिग्री नापने के लिए, ऑप्शन है। जीआर का फुल फॉर्म ग्रिड रेफरेंस होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन ए होगा। 37 का ऑप्शन है। 38, मैप पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इंटरसेक्शन मेथड है, ऑप्शन सी। 39, सर्वे मैप पर एक दूसरे के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? ग्रिड रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री कितने के बराबर होता है? तो 0 डिग्री 360 के बराबर होता है, क्योंकि उत्तर दिशा 0 और 360 दोनों पर होता है। 41, रूढ़ चिन्ह की आकृतियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 142, नदी से अलग निकलकर अलग बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? ब्रांच रिवर कहते हैं, शाखा नदी। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 नंबर का पूछा है। 143, खाली स्थान आंख को सबसे अधिक आकर्षित करती है? तो हरकत यानी मूवमेंट। सेक्शन औसत किसकी विधि है? दूरी अनुमान लगाने की विधि है, ऑप्शन बी।
45 टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? बाएं हाथ का। फायर कंट्रोलर कितने प्रकार का होते हैं? 4 प्रकार का होता है। 47 कितने गज पर शरीर के सभी भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो 200 गज की दूरी पर। 48 अटैक के दौरान इन्फेंट्री का बेसिक टैक्टिक्स क्या होता है? फायर एंड मूव होता है। 49 कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग से छिपने की कला क्या कहलाती है? कैमोफ्लेज कहलाती है, छलावरण। फायर कंट्रोल की तरतीब GRIT ग्रिड से याद रखते हैं, ऑप्शन सी। 51 सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? स्काउट कहते हैं। 52 100 मीटर में साधारणतः कितने कदम होते हैं? 120 कदम होता है। 53 घात यानी अम्बुश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का होता है। फासले का अनुमान लगाते समय खाली स्थान और खाली स्थान असर डालता है, जमीन की बनावट और मौसम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट्री वेपन 16 नंबर का। एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन। ASLR की फायर की सामान्य दर कितने राउंड पर मिनट? इसमें से चारों ऑप्शन गलत है, 20 राउंड पर मिनट होता है। 57 इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल सेक्शन होते हैं? राइफल सेक्शन पूछा तो 36 होते हैं, ऑप्शन सी। नया क्वेश्चन है। 58 इन्फेंट्री बटालियन में कितने MMG होते हैं? मीडियम मशीन गन, तो 8 होता है, ऑप्शन सी। नया क्वेश्चन है। ASLR के बैरल के अंदर कितने खांचे होते हैं? 6 ग्रुप्स होता है। 60 बड़ी संख्या में फायरिंग गति के साथ लगातार चक्कर लगाने को खाली स्थान फायर कहा जाता है, रैपिड फायर कहते हैं। 61 इंसास राइफल किस धातु से बना है? फाइबर से बना है। 62 ASLR का लोडेड वजन कितना होता है? 5.1 kg। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का। 63 भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1965 में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। 65 निम्नलिखित में से परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम? तो इन तीनों परमवीर चक्र विजेता हैं, डी होगा ऑल ऑफ दीज। स्वतंत्रता के समय भारत की सेना कौन से 2 देशों में बट गई? भारत और पाकिस्तान। 67 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 की लड़ाई में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? 93,000 सैनिकों ने। 69 इंग्लिश वाले अपना पढ़ लेंगे। छत्रपति शिवाजी का संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। 70 भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के किस नए देश को जन्म दिया? तो बांग्लादेश का। 71 1999 का भारत पाकिस्तान युद्ध कारगिल और खालिस्तान की चोटियों पर लड़ा गया, तो द्रास, ऑप्शन बी होगा। 72 महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के थे। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का। ग्राहम बेल द्वारा खालिस्तान के आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी, टेलीफोन। 74 IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 75 RT प्रोसीजर के सिद्धांत? B फॉर ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी और S फॉर स्पीड, तो दूसरा S फॉर सिक्योरिटी होता है, ऑप्शन डी होगा। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना और अच्छे से पूरे 175 क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है। और जितने बी का एग्जाम दे रहे हैं 7 बजे क्लास एग्जाम देने के बाद भी रेगुलर कीजिएगा, ताकि आपको सी में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने हार्ड पूछ रहे हैं, और जितने आपके जूनियर है फर्स्ट ईयर वाले उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा देंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे, आप भी कर लेंगे। और 7 बजे जूनियर को बता देंगे अभी से क्लास करेंगे, और सब लोग रेगुलर क्लास करना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब लोग ज्वाइन कर लो। मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।